किसानों भाइयों, अब वादे के मुताबिक आपसे हम बात करेंगे चने के बारे में। जी बिल्कुल, चना काफ़ी पौष्टिक होता है और काफ़ी लोग पसंद करते हैं और हर रसोई में ये दिखाई भी पड़ता है। तो चने के प्रभेद कौन से होने चाहिए और पिछात में यानी कि बाद में लगाने वाले, अक्टूबर माह में बहुत लोगों ने चने लगा लिए हैं, लेकिन पिछात जो चना है उसके बारे में और उसके प्रभेद के बारे में पूरी जानकारी को लेकर हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। सीधा उनके पास चलते हैं और ले लेते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी। अपने झारखंड प्रदेश में मुख्य रूप से धान की खेती की जाती है, परंतु रबी के मौसम में चने की खेती किसानों की आय को बढ़ाने में सहायक होती है। चना जो कि एक दलहनी फसल है, उसकी पिछात खेती के लिए सबसे पहले उपयुक्त भूमि का चुनाव करना जरूरी होता है। चने की खेती मुख्य रूप से मध्यम भूमि पर की जाती है, लेकिन यहाँ किसान भाई इसकी खेती दोन में भी करते हैं, तो उन्हें यह ध्यान देना चाहिए कि भूमि में जल जमाव की स्थिति न हो। किसान भाइयों, पिछात चना को लगाने का सही समय 1 से 15 दिसंबर तक का होता है और इसमें बीज दर 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टर होता है। आज हम बात करने वाले हैं पिछात चना की खेती एवं प्रभेद के बारे में, और इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए हैं विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर कमलेश्वर कुमार, और जानते हैं कि हमारे किसान भाई कैसे चना की खेती कर सकते हैं एवं प्रभेद का चुनाव कर सकते हैं। चना की खेती मुख्यतः मध्यम जमीन में होती है और पिछात चना है, चूँकि ये दोन में भी लोग किसान धान काटने के बाद लगाते हैं, तो इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि एक बार ऐसी खेत का चुनाव कर लें जिसमें पानी का जल जमाव ना हो। देखिए, पिछात चना है तो हम लोग कहेंगे पहले कि ये 1 से 15 दिसंबर तक आप लगा लें, और इसमें अगर विलम्ब करेंगे तो उपज में कमी आने लगती है। कमी आने का सेंस कि जितना हम लेट करेंगे उसका ड्यूरेशन है क्रॉप लगाने का 1 से 15-20 आप जा सकते हैं, लेकिन समय पे लगाना बहुत ज़रूरी है। और इसका बीज दर है बीज के आकार और 100 ग्राम वजन के ऊपर। अगर छोटी दाना है तो बीज दर कम लगेगा, मध्यम दाना है थोड़ा ज़्यादा लगेगा, और उससे भी बड़ा बीज है तो सीड रेट करीब 75-80 किलो प्रति हेक्टेयर चला जाता है। वो किसान भाइयों, यदि आप चने की अच्छी फसल लेना चाहते हैं तो बीज के प्रभेदों के चुनाव में विशेष सावधानी बरतें। यहाँ के लिए पिछात चना में BG 372, KPG 59, GNG 2299 और PG पंथग्राम 186 काफी उपयुक्त किस्में हैं। इन्हें लगाने से पहले इनका FIR विधि से उपचार कर लेने से फसलें रोग और कीटों के प्रभाव से बच जाती हैं। पिछात चना में हमारे लिए BG 372 है, KPG 59 है और GNG 2299 एंड PG पंथग्राम 186 है। ये 5 किस्म है जो पिछात के लिए उपयुक्त मानी गई है। बीज उपचार के लिए सबसे पहले किसान भाई 3 तरह से हम लोग बोलते हैं। एक FIR मतलब हो गया फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड राइजोबियम। पहला हो गया फंजीसाइड, फफूंदनाशक जिसको कहते हैं। इसमें 1 ग्राम बेविस्टिन और 1.5 ग्राम थीरन का मिश्रण करके बीजोपचार करें। पर केजी सीड के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 1 ग्राम बेविस्टिन, 1.5 ग्राम थीरन। और दूसरा, अगर दीमक का प्रकोप है तो उसके लिए हम लोग क्लोरपाइरिफॉस एक दवा है जिसका 6 मिलीलीटर 50 ml पानी में घोल बनाकर उसको बीजोपचार करेंगे। 2 हो गया। तीसरा हो गया, इसको उपचार करने के बाद सुखा लेना है। और लास्ट हो गया जो कि वो राइजोबियम जिसको कहते हैं जीवाणु खाद है। वो राइजोबियम कल्चर से हम लोग ट्रीट करते हैं। चना के लिए है एक PSB जो फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया। जहाँ पे जिस मिट्टी में फॉस्फोरस की कमी है उसके लिए हम लोग फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया से हम लोग जरूर ट्रीट करें अच्छी उपज लेने के लिए। किसान भाइयों, चने की खेती में उखटा रोग की संभावना रहती है। इसका उपचार करना मुश्किल है, अतः जिन पौधों में ये रोग लग जाते हैं उन्हें उखाड़कर मिट्टी में गाड़ देना चाहिए ताकि रोग आगे फैलने से बच जाएं। देखिए, यहाँ मुख्यतः है एक उखटा रोग जिसको हम लोग कहते हैं विल्ट। अगर विल्ट लग जाए तो उसका कोई उपचार नहीं है, बस देखने में पता चल जाएगा कि वो पौधा ऊपर से पीले हो रहे हैं, पौधे पीले हो जा रहे हैं, और लास्ट में उसको क्या करना, उसके उपचार
कोई उपचार नहीं है। अगर हम लोग सॉइल ड्रेंचिंग कहते हैं, पूरे फील्ड में आप कितना ड्रेंचिंग करेंगे, इसलिए उसको जड़ से कबाड़ के उसको गड्ढे में मिट्टी में गाड़ देना है। अपने झारखंड प्रदेश में पिछात चना में फली छेदक कीटों का भी प्रकोप देखा जाता है। उसके उपचार के लिए स्पाइनोसैड नामक दवा का अनुशंसित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, कीटों के प्रकोप से बचने के लिए जैविक तरीका अपनाना बेहतर होता है। यहाँ पे ग्राम पॉड बोरर आता है फली छेदक, उसके उपचार के लिए एक ही उपाय स्पाइनोसैड 0.5 ml पर लीटर ऑफ वाटर, जो कि वो इंसेक्टिसाइड्स है, ये इससे अच्छी तरह से मतलब कंट्रोल हो सकता है ये बीमारी। देखिए, जैविक के अनुसार अगर हम चलें तो फिर वो नीम ऑयल है, करंज ऑयल है, इसका इस्तेमाल करें। हम इको फ्रेंडली होना चाहते हैं, कीटनाशक का कम से कम प्रयोग करें और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम कम से कम जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है कीटनाशक, तो इको फ्रेंडली यही है कि ये आप करंज खल्ली डाल दें शुरू में, और या नहीं तो कीटनाशक बोल रहे हैं तो आप नीम ऑयल हमने कहा उसका आप छिड़काव करें। किसान भाइयों, पिछात चना की सफल खेती के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। सबसे पहले इसमें बीज दर 75 से 80 किलोग्राम होना चाहिए। फिर बीजों को कतार में लगाना चाहिए। खाद का प्रबंधन अवश्य करना चाहिए। इसके लिए 55 किलो यूरिया, 313 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट तथा 42 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, पिछात चना के हमने बताया बीज दर सबसे पहला 75 से 80 किलो रखें। पिछात लगा रहे, चूँकि सीड जर्मिनेशन के लिए थोड़ा सीड ज़्यादा लगती है, और उसके बाद आप कतार में लगाएं। जो भी खेती करें आप, ऐसे ना हो कि हमारे पूर्वज लोग खेत में गए छिड़क के चले आते थे बीज। और खाद का भी प्रबंधन जरूरी है। अगर स्वस्थ मृदा है तभी स्वस्थ पौधा होगा, स्वस्थ माँ होती है तभी स्वस्थ बच्चा होता है। उसी प्रकार पौधे को स्वस्थ रहने के लिए हम लोग NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और इसमें एक सल्फर बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले है कि इसमें प्रति हेक्टेयर 55 किलो यूरिया और 313 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट और 42 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास। इसमें सल्फ़र कहाँ से मिल जाएगा? हम SSP डाल रहे हैं, जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है वो, उससे पौधे को सल्फ़र भी मिल जाएगी। तो किसान भाई जब भी उर्वरक का प्रयोग करें, बैलेंस डोज जिसको कहते हैं हम लोग, वो ज़रूर इस्तेमाल करें, ना कि केवल यूरिया डाल दिए और फास्फोरस डाल दिए तो उससे काम। बैलेंस डोज डालना है। इस तरह से यदि वैज्ञानिकों के कहे अनुसार किसान भाई पिछात चना की खेती करें तो वे उसका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। किसान भाई बहन, प्याज और आलू जो ऐसी चीज़ है जो कि हर चीज़ में इस्तेमाल की जाती है, और प्याज खास करके। ऐसे में प्याज की खेती सभी किसान करते हैं और करना भी चाहिए, काफ़ी मुनाफे का सौदा है। लेकिन प्याज की खेती करते वक्त दो चीज़ों का जो ध्यान रखना चाहिए, एक तो कीट और दूसरा रोग, यानी कि समेकित रोग और कीट प्रबंधन कैसे किया जाए कि आपके पौधे सूखे नहीं और आपकी पैदावार जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो, और ज़्यादा पैदावार होगी तो मुनाफा भी ज़्यादा होगा। तो ऐसे में देर नहीं करते हैं, नेक काम के लिए सीधा चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास और उनसे ले लेते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी। झारखंड प्रदेश में प्याज की खेती से कई किसान जुड़े हुए हैं। जब वे इसकी खेती करते हैं तो उन्हें इसकी खेती में कई तरह के रोग व कीटों का सामना करना पड़ता है। ये कीट और रोग उनकी फसलों की पैदावार और गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव डालते हैं। अतः ऐसे में यदि किसान भाई समेकित कीट व रोग का प्रबंधन करें तो वे अपनी फसलों को नुकसान से बचा सकते हैं। समेकित कीट व रोग प्रबंधन वस्तुतः एक ऐसी विधि है जिसमें विभिन्न प्रकार की तकनीकों, जैविक व रासायनिक उपायों का संतुलित उपयोग किया जाता है ताकि फसलों का कीटों और रोगों से बचाव हो सके। आज हम लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं कि प्याज फसल में समेकित रोग एवं कीट प्रबंधन किस प्रकार से की जाए। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज आए हुए हैं डॉक्टर विनय कुमार, जो कीट विज्ञान विभाग में वैज्ञानिक है। सबसे पहले हमारे किसान भाई को ये बताए कि जो रोग लगते हैं फसल में उसमें समेकित
कैसे व्यवस्था करें ताकि रोग लगे ही नहीं? ये जो समेकित कीट नियंत्रण का विधि जो आया है ये 60 के दशक में शुरुआत हुआ और अच्छी तरह से 80-90 के दशक में इसका मतलब धरातल पे उतरा। इसमें ये होता है कि हम हर विधि को, कीट नियंत्रण के हर विधि को प्रयोग करते हैं और इसमें जो रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग है वो सबसे बाद में, या कोई काम ना चले, कोई दवा काम ना करे या कोई विधि ना काम करे, तब कीटनाशक जो है रासायनिक कीटनाशक विधि का हम प्रयोग करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हम लोग अपने तन को साफ़ सुथरा रखते हैं, अच्छे से रहते हैं, उस तरह से खेतों का भी साफ़ सुथरा रखने का है। दूसरा, पुराने पड़े हुए घास फूस या पुराने फसल के अवशेष को हम नहीं रहने देते हैं। दूसरा, गर्मी में गहरी जुताई कर देते हैं जिससे कि फसलों के जो कीड़ों के जो लार्वा पीपा इत्यादि जो रहेंगे, डिम या अंडे इत्यादि, वो सब वो धूप में ख़त्म हो जाएं। ये पूरी तरह से साफ़ सफाई हो जाती है। फिर हम लोग जो बीज है, अनुशंसित बीज है, रोगरोधी या कीटरोधी, इनका प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम वैज्ञानिक विधि से उसकी खेती करते हैं। कितना, ये सब बातों का ध्यान रखेंगे हम। किसान भाइयों, प्याज की फसल में प्रमुख रूप से थ्रिप्स कीट का प्रकोप होता है। ये पत्तियों का रस चूसते हैं जिसमें पत्तियां सफेद पड़ जाती हैं और पौधे की वृद्धि रुक जाती है। इससे बचाव के लिए पौधशाला की मिट्टी को उलट पुलट कर उसे धूप में सुखाकर फिर उसमें नीम तथा करंज की खल्ली मिला देनी चाहिए। फिर उसके बाद उसमें बीज को लगाना चाहिए। फिर जब बिचड़े को खेत में लगाने की बारी आती है तो कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड नामक दवा का प्रयोग करने से इन कीटों से बचा जा सकता है। प्याज लगाते हैं तो इस कीट से बचाव का उपाय करेंगे। तो बचाव के लिए क्या करेंगे किसान भाइयों? सबसे पहले आप जो खेत है जहाँ बिचड़ा आप लगा रहे हैं, पहले तो बिचड़ा जहाँ लगाएंगे, पौधशाला जो तैयार करेंगे, उसको क्या करेंगे कि अच्छी तरह से आप कोड़ के धूप में उसको सुखा लेंगे, उलट पलट कर लेंगे मट्टी। फिर उसमें आपका नीम का खल्ली, करंज का खल्ली इत्यादि मिला के बीज डालने के 15 से 20 दिन पहले ही उसमें हल्का पटवन करके छोड़ेंगे। उसके बाद फिर उसको अच्छा से मट्टी को मिला देंगे, उसके बाद बीज में लगाएंगे। ये जो खल्ली है इसमें क्या होता है कि किसी तरह से कीटनाशकों जो और तथा नीम और जो आपका करंज का खल्ली है, इसमें वो गुण होता है कि बहुत सारे बीमारी या बहुत सारे कीटों का भी आक्रमण को वो अंदर में ज़मीन में वो रोकता है। इसमें कुछ कीट ऐसे भी होते हैं जो जमीन के अंदर प्याज में लगकर फल को बर्बाद कर देते हैं। इससे बचाव के लिए कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड का अनुशंसित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। आपको इसमें एक दूसरा कीट भी आता है जो ज़मीन में रह के इसका नुकसान करता है। ये क्या करता है कि जब आपका कांदा तैयार हो जाता है तो वो कांदे पे आक्रमण कर देता है ज़मीन के अंदर और कांदे को पूरा सड़ा देता है, पूरा खा जाता है, बर्बाद कर देता है। तो अगर कांदा बर्बाद हो गया तो जिसके लिए हमने खेती किया वही हमारा बर्बाद हो गया, तो फिर वो 100% नुकसान हो जाता है। इस कीट से बचाव के लिए मैंने जो दानेदार दवा बताया है, कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से इसका छिड़काव करेंगे। इसको बालू मिला के डालेंगे और थोड़ा सा उसके बाद पटवन कर देंगे, जिससे इस कीट का बचाव हो जाएगा। किसान भाइयों, यदि प्याज पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुए हों और उसे तोड़कर उसका भंडारण कर लिया जाए, तब भी प्याज के सड़ने की संभावना बढ़ जाती है। अतः भंडारण से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि प्याज पूरी तरह से परिपक्व हो और उसमें उचित मात्रा में नमी हो। भंडारण किया उस समय थोड़ी हमारी कमी रह गई थी और पूरी परिपक्व नहीं हुई थी जो कांदा है, प्याज है, और उसको हमने जल्दी से उसको तुरंत रख दिया। एक तो वो होता है। दूसरा, बहुत बार मिट्टी में भी कुछ बीमारियां जनित होती हैं तो वो आक्रमण कर देते हैं, तो वो रह जाती हैं और वो आपके भंडारण तक में जाके वो सड़न पैदा करती हैं। तो कुछ बातों का जो है वो पूरा प्याज जो आप जब भी उसका भंडार करेंगे या कोड़ेंगे तो आप देख लें कि वो पूरी तरह परिपक्व हो गई हो और अच्छा से उसको सुखा के
जो नमी जो उचित मात्रा का है वो रख के ही उसको करें, तो किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। प्याज की खेती के समय यदि किसान भाई कुछ बातों पर ध्यान देंगे तो उनकी फसलों की पैदावार अच्छी होगी। सबसे पहले तो इसकी खेती के लिए ऐसे बीजों का चयन करें जो रोग रोधी हों और कीट रोधी हों। फिर बिचड़े को लगाते वक्त सही दूरी का ख्याल रखें। इसके अलावा सड़े गोबर की खाद का प्रयोग करें। फिर मात्रा अनुसार सिंचाई व खाद का प्रयोग करें। दूसरा, किसान भाई क्या करेंगे इन प्याज वाले खेती में, एक तो मैंने बताया जो झिल्ली, क्षीर झिल्ली जो है कीट, वो प्रमुखता आक्रमण करती है। दूसरे और भी कुछ आते हैं, लेकिन उतने तरह का दिक्कत नहीं है। इसमें किसान भाई जब खेती करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि हमें रोग रोधी और कीट रोधी किस्म का ही चुनाव करना है, और जो दूरी है वो सही दूरी लगानी चाहिए। शस्य क्रिया जो है वो सही समय पे सही काम करें। दूसरा, गोबर का सड़ा हुआ खाद का ही प्रयोग करें, कच्चा गोबर का कदापि प्रयोग ना करें। और जितनी मात्रा में उसकी सिंचाई चाहिए उतना ही दें। जितनी मात्रा में आपको जो खाद है, रासायनिक खाद है या और कोई भी खाद दे रहे हैं, मात्रा से ज़्यादा कभी ना दें, नहीं तो आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। इस तरह से यदि किसान भाई वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन पर चलकर प्याज में लगने वाले कीटों व रोगों का प्रबंधन करेंगे तो निश्चित तौर पर उनकी फसलों की गुणवत्ता अच्छी होगी और उनकी पैदावार बढ़ेगी। स्वभावतः इससे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। तो देखा किसान भाई बहन, किस तरह से हमारे विशेषज्ञों ने बताया आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना है और आपको इन पर अमल करना है। अगर आप इस पर अमल करते हैं तो हमारी भी मेहनत सवारत हो जाएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतजार। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।